बागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। आंकड़ों के मुताबिक 50 बच्चों और महिलाओं में है एनीमिया की शिकायत। महिला से छेड़छाड़ मामले में 2 संगठनों में आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी। सीएम धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक का हुआ आयोजन। ई समाधान चौपाल में सुनाई ग्रामीणों ने अपनी समस्या। पुलिस ने 90,200 रुपए के साथ चोर को किया गिरफ्तार। अपनी जान जोखिम में डालकर कुछ युवा पार कर रहे हैं नदी। फीका नदी उफान पर बांध हुआ क्षतिग्रस्त। बारिश के पानी के साथ सांप जैसे विषैले जीव भी घुसे घरों में। अब खबरें विस्तार से। केंद्र व राज्य सरकार एनीमिया मुक्त भारत को लेकर निरंतर दावे कर रहे हैं, जबकि हाल ही में आए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 50 बच्चों और महिलाओं में एनीमिया की शिकायत आ रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार का कहना है कि प्रदेश सरकार इस बीमारी को लेकर निरंतर प्रयासरत है और परिस्थितियों के मद्देनजर जो भी एक्शन लेना होगा हम उसके लिए तैयार हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। मुक्त भारत अभियान जो है यहाँ पे चल रहा है और लगातार स्कूल्स में भी एंड राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम और किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत भी लगातार हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। हमारी टीम्स, मोबाइल टीम्स जाती हैं स्कूल्स में भी एंड इंटर कॉलेजेस इत्यादि में भी। और आने वाले समय में महिलाएं, प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन में जो है ये हमारा फोकस है कि जितना हम लोग कम कर सकें हम लोग कम करें। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट स्टेप है वो स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग में हम लोग तेज़ी ला रहे हैं और बाकी जो चीज़ें हैं दे विल फॉलो सब्सिक्वेंटली। देहरादून के विकास नगर में महिला से छेड़छाड़ की हुई घटना के बाद मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। वही दोनों संगठनों में आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। शुक्रवार से अब तक माहौल गर्म बना हुआ है। हालांकि दून पुलिस की तरफ से दोनों पक्षों को समझा दिया गया है कि अगर बेवजह किसी भी मामले को तूल दिया गया तो सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। कल जिला मुख्यालय में मैंने जितने भी हिंदूवादी संगठन के लोग हैं पदाधिकारी उनको बुलाया था। मेरी मीटिंग हुई थी, उसमें डूज और डोंट्स के बारे में उनको बताया गया और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने में उनसे जो अपेक्षाएं मुझे है मैंने उनको बताया। और परंपरागत रूप से जो एक देहरादून की छवि रही है पूरे से ही पहले से ही कि देहरादून में कोई सांप्रदायिक माहौल अभी तक खराब नहीं हुआ, उसका वास्ता देकर के लोगों को अवगत कराया गया। और मैंने ये भी कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून से खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति विशेष, कोई समुदाय, कोई संगठन ऐसा कोई काम करेगा उसके साथ हम लोग सख्ती से निपटेंगे और कठोर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इवन एनएसए के तहत भी कार्रवाई करने में मैं नहीं छोड़ूंगा। सीएम धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक का आयोजन किया गया। 2 घंटे तक चली इस मंत्रिमंडल की बैठक में 33 प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई। इस बैठक में सभी मंत्री शामिल रहे। बैठक संपन्न होने के बाद कैबिनेट सचिव शैलेंद्र बगौली ने प्रस्तावों की जानकारी दी। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। एक अगला जो हमारा अंतिम मद है ये श्रम विभाग की तरफ से ये मद है। हमारी जो महिला कार्मिक हैं जो कि कारखाना जो कि विभिन्न इंडस्ट्रीज में काम करती हैं, उसमें कारखाना अधिनियम 1948 में कतिपय उनको कतिपय रिलैक्सेशन दिए गए हैं, जिसमें वो रात 7 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक कार्य करने की जो छूट दी गई है उसमें कतिपय संशोधन लेकर के आए हैं ताकि उनकी जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो और अधिक समुचित हो सके। इसमें ये व्यवस्था की जा रही है कि जो उनके जो रात्रि पाली में जहाँ वो काम कर रही हैं या उनका परिवहन हो रहा है, परिवहन जो सुविधा वो उपयोग कर रही हैं उसमें कैमरे, जीपीएस और पैनिक बटन आदि की व्यवस्था करना उसमें अनिवार्य होगा। और जो ड्राइवर और कंडक्टर जो कंडक्टर हैं उनका पुलिस सत्यापन किया जाना भी अनिवार्य होगा। और जो महिला कार्मिक हैं उनमें न्यूनतम 20 कार्मिक होना उन फैक्ट्रीज में अनिवार्य होगा।
तो ये संशोधन आज इसमें प्रस्तावित किए। जनपद उधम सिंह नगर में ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने ई समाधान चौपाल की शुरुआत की थी, जिसमें जसपुर तहसील के गांव मुरलीवाला में ई समाधान चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल के माध्यम से मुरलीवाला और आसपास के ग्रामीणों ने अपनी शिकायतें अधिकारियों के सामने रखी। चौपाल में खंड विकास अधिकारी, राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग और वन विभाग के साथ साथ अन्य विभाग भी मौजूद रहे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से जिलाधिकारी उधम सिंह नगर समेत अन्य विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। जानते हैं कि आज मौसम बहुत ख़राब है, तो इस कारण से थोड़ी शिकायतें कम आई हैं, जिसमें कि केवल 13 ही शिकायतें यहाँ पर आई थी और नेटवर्क की कनेक्टिविटी के कारण भी थोड़ा सा हमारा बीच बीच में रुक जा रहा था। तो उसके बाद भी लगातार यहाँ पर जो भी संपर्क किया जा रहा था ज़िले से, तो मैक्सिमम जो शिकायतें हैं उसमें डिपार्टमेंट आए हुए थे, तो उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि तत्काल ही इसका निस्तारण करें। और देखिए, विभाग की बात करें तो यहाँ पर सारे के लगभग सारे के सारे विभाग यहाँ पर मौजूद थे और जो यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे वो बीसी के थ्रू जुड़े हुए थे, तो सारे के सारे डिपार्टमेंट मौजूद थे जी। इसमें तो लगातार ही जारी रहेगा, क्योंकि लगातार इसमें जो हमारे वहाँ से रोस्टर जारी किया गया है वो जिले से ही बन के आता है, तो लगातार ही ये कार्रवाई जारी रहेगी। थाना गदरपुर पुलिस ने अनाज मंडी में हुई चोरी के मामले में अभियुक्त से 90,200 रुपए बरामद कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। आपको बता दें कि 19 जून की शाम अनाज मंडी में व्यापारी की दुकान के गल्ले से 1 लाख रुपए चोरी होने की सूचना पर थाना अध्यक्ष टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर लोगों से पूछताछ कर सीसीटीवी का अवलोकन किया, जिसमें चोरों की पहचान राहुल विश्वास उर्फ फलान पुत्र अजीत विश्वास के रूप में हुई। संवाददाता विकास तनेजा की रिपोर्ट। रामनगर व आसपास के इलाकों में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण नदी एवं बरसाती नाले पूरी तरह उफान पर है, लेकिन इसके बावजूद भी कई वाहन चालक प्रशासन की अपील के बाद भी अपनी जान जोखिम में डालकर इन बरसाती नालों को पार कर रहे हैं। ऐसे में कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घटने की संभावना बनी हुई है। आपको बता दें कि ढेला नदी का जलस्तर लगातार बारिश के बाद बढ़ रहा है, जिससे नदी के दोनों ओर जहां एक और वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है, तो वहीं ग्रामीणों का शहर से भी पूरी तरह संपर्क टूट गया है। लेकिन इन नदी में कुछ युवक अपनी जान को जोखिम में डालकर बाइक से नदी पार करते हुए दिखाई दिए। वहीं मौजूद लोगों द्वारा रुकने के लिए कहा गया, लेकिन वह लोग नहीं रुके। संवाददाता कैलाश श्याल की रिपोर्ट। देखिए, इस समय बरसाती सीजन चल रहा है और लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है और इसमें मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। मेरे लोगों से अनुरोध है कि जो नदी नाले रपटे हैं उनके पास ना जाएं और पानी का जलस्तर देखकर ही क्रॉस करें। हमारे द्वारा इसमें साइन बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं, कुछ जगह लगा दिए हैं और हमारे द्वारा वहाँ वार्निंग के लिए हमारे द्वारा जो सिस्टम लागू किया गया है। और फिर भी लोगों से अनुरोध है कि जलस्तर देख के और वहाँ का जो लोकल प्रशासन है उसके संपर्क करके आगे बढ़ें। प्रदेश भर में मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी है। पिछले 2 दिनों से जनपद उधम सिंह नगर में भारी बारिश के कारण बरसाती नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। जसपुर में फीका नदी भी उफान पर चल रही है, जिसको देखते हुए प्रशासन द्वारा
पहले से ही जसपुर के राजपुर गांव में बाढ़ चौकी बनाई गई थी। आपको बता दें कि फीका नदी में ज्यादा पानी के कारण राजपुर गांव का बाढ़ क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी सूचना उप अधिकारी जसपुर को दी गई, जिस पर उप जिलाधिकारी जसपुर राजस्व विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंची, जिसके बाद मौके पर सिंचाई विभाग द्वारा बांध की मरम्मत का कार्य शुरू किया गया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। कल यहाँ पर एक बंधा टूटा हुआ था, ये पिछले साल भी टूट गया था। तो अभी जो सिंचाई विभाग वालों के द्वारा एक तो एस्टीमेट बना के शासन में भेजा गया है, और अभी जो कल बंधा टूटा था तो उसमें जो तात्कालिक कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। 1000 यहाँ पर सैंड जो किट हैं वो डाली जा रही हैं, तो जिससे कि थोड़ा तात्कालिक रूप से इसका प्रभाव कम हो सके। और अभी जो दीर्घकालिक उसमें एक एस्टीमेट भेजा गया है, जिसमें कि यहाँ पर पक्का निर्माण कार्य किया जाएगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद देश भर में जगह जगह बारिश हो रही है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही भारी बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। जसपुर नगर पालिका क्षेत्र में कई जगह जलभराव हो गया है। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 9 में जलभराव के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही नाराज लोगों ने नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों की माने तो बरसात का पानी लोगों के घर में घुस रहा है, जिससे सांप जैसे विशाल जीव घरों में घुस रहे हैं, जिसके कारण लोगों के मन में डर बना हुआ है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। यह वार्ड नंबर 5 में भी आता है, 9 में भी आता है, जो वर्तमान में 9 है, और हमारा वार्ड आधा 5 में आता है। पानी की तो इतनी दिक्कत है, बच्चों का बाहर निकलना, और बच्चे नालों में गिर रहे हैं। स्कूल जाने के लिए काफी दिक्कत हो रही है, और क्या कहते हैं, घरों में सांप घुस रहे हैं, पानी घरों में घुस रहा है, इतनी गंदगी है, कीड़े मकोड़े सब घरों में घुस रहे हैं, सब तंग आ चुके हैं इस गंदगी से। अभी कौन सा वार्ड में भरा हुआ बहुत पानी, सबसे ज्यादा पानी की समस्या और पानी की गंदगी की शहरी परेशानी, घुसने को तैयार है, बिल्कुल परेशानी है बच्चों को निकलने बढ़ने में। सुल्तानपुर पट्टी के छोई मोड़ पर पानी की निकासी न होने से बरसात का पानी किसानों के खेतों में जा रहा है, जिससे किसानों की फसलें खराब हो रही है। वही सूचना मिलते ही एसडीएम राकेश तिवारी ने राजस्व विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। कनौरा गांव जो कनौरी है, वहाँ परसों 6 तारीख की बारिश के पश्चात काफ़ी जल भराव हो गया था, जिससे धान के खेत जो NH 74 के ऊपर और नीचे थे, उसे जल भराव होने के कारण वहाँ NH 74 के ऊपर से ओवरफ्लो होते हुए पानी बह रहा था। तो हम लोगों ने परसों विजिट किया था, और कुछ घरों में भी पानी जा रहे थे, तो वहाँ ग्रामीणों द्वारा मांग की जा रही थी ग्राम प्रधान द्वारा कि उसकी निकासी करवाई जाए। तो हमने जो इसमें NHI के नजीबाबाद के PD हैं, उनसे बात की थी, तो PD द्वारा जो इसके कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको आज भेजे थे, और हम लोग अपनी टीम के साथ गए थे। ग्रामीण जो वहाँ के प्रधान जी वगैरह हैं वो सब भी उपस्थित थे। तो देखा गया कि वहाँ पानी की निकासी के लिए जो पुलिया होनी चाहिए 2-3 वो नहीं है, और जो छोई मार्ग गया है जिससे बन्ना खेड़ा के लोग आते जाते हैं, उसमें पुलिया है, तो उस पुलिया के माध्यम से लेफ्ट साइड पानी निकासी हो रही, और वो पानी थोड़ा सा घूम कर और फिर हाईवे जगन्नाथपुर के नीचे जो पुलिया कलबड़ बना है उससे पानी बाहर जा रहा है। तो अभी फिलहाल NH को काट के कोई पुलिया बनाने की संभावना नहीं थी, तो हम लोगों ने देखा कि जो हमारे पास इस समय पुलिया मौजूद है, जो हीम पाइप लगी हुई है, उसके आसपास जितनी नालियां हैं, उन नालियां और नालों को उनकी सफाई करवाने के लिए JCB तत्काल लगवा दी गई थी वहाँ, और उसमें जो गाद मालवा जमा हुआ था तो उसकी निकासी करवाई जा रही थी, और साफ सफाई से पानी का फोर्स बढ़ गया था। तो आज जो जैसे मौसम खुला हुआ है, अगर 3-4 घंटे खुला रहेगा तो वो मुझे लगता है कि ज़्यादा 70-80% पानी की निकासी
हो जाएगी। शनिवार को अपर निदेशक पशुपालन कार्यालय हल्द्वानी में नवनियुक्त निर्देशक डॉक्टर बीसी कर्नाटक ने पदभार संभाला। इस मौके पर उन्होंने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और मुख्य रूप से अपने मुख्य कार्यों में गौवंश पशुओं में लंपी रोग से निजात दिलाए जाने की बात कही। उन्होंने बताया कि अभी तक 358 पशु का टीकाकरण किया जा चुका है और दूरस्थ क्षेत्रों में भी व्यापक तौर पर मवेशियों का चिन्हीकरण एवं टीकाकरण किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने पशुओं से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। स्किन डिजीज इस बार मैदानी क्षेत्रों, पिछले बार तो मैदानी क्षेत्रों में हुई थी, जिसमें हमारे जनपद नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, यहाँ पे हमने उसमें टीकाकरण का कार्य किया था। तो उसके वजह से अभी जो टीका लगता है उसमें 1 साल की इम्यूनिटी होती है। तो इन मैदानी जनपदों में कोई बीमारी, पशु बीमार हमारा नहीं हुआ, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में पिछले बीमारी नहीं फैली थी। इस कारण वहाँ पर टीकाकरण का कार्य कम हुआ था। तो इस बार, क्योंकि इस बार बीमारी नेपाल बॉर्डर से आई है, तो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में बीमारी ज्यादा फैली है। और लगभग अभी हमारे बात करें कुमाऊं मंडल की, तो यहाँ पे कंट्रोल में है। और गढ़वाल मंडल में 2 जनपद है, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। यहाँ पे अभी इसका कुछ प्रकोप है, लेकिन वहां भी हम कंट्रोल कर लेंगे। कि आवारा पशु के लिए हमारी सरकार की योजना यह है कि अभी हम सेक्स शॉर्टेड सीमन, जिसमें सिर्फ बच्चियां पैदा होती हैं, अगर हम 100 पशुओं को हम कृत्रिम गर्भाधान करते हैं तो 40 पशुओं का हमारा लक्ष्य है कि हम सेक्स शॉर्टेड सीमन से उनको गर्भित करेंगे। अब हमारी माननीय सीएम साहब का, हमारे माननीय पशुपालन मंत्री भारत सरकार का ये निर्देश है उत्तराखंड राज्य को कि आगामी 3 वर्षों के अंतर्गत आप इस 40% को बढ़ा के पहले साल 60%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल हम 100% पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान का कार्य सेक्स शॉर्टेज सीमन से ही करेंगे, ताकि जो नर पशु का पैदा होना बंद हो जाए। 1 जुलाई को चार्ज लिया है निदेशक पशुपालन का। उसके बाद हमारी 3 तारीख को माननीय मंत्री जी ने हमारी समीक्षा बैठक ली है और उनके निर्देश है कि हम समस्त जितने राज्य में हमारे गौवंशीय पशु हैं, उन पशुओं में उनको 70% पशुओं का टीकाकरण का कार्य किया जा चुका है। माननीय मंत्री के निर्देश दिए हैं कि इस 5 अगस्त तक हम राज्य के समस्त गौवंशीय पशुओं का टीकाकरण का कार्य कर लिया जाएगा। इसके साथ ही हमारे जो बीमार पशु हैं, जिनको लंपी स्किन बीमारी हो रही है, उनका हम पशुपालक के द्वार पर जाके 1962 के माध्यम से अपने सचल पशु चिकित्सालय के माध्यम से कैंप लगा के उनका उपचार किया जा रहा है। जल जीवन मिशन की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। यह योजना भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों के लिए शुरू की गई थी, जिसके तहत पानी की सुविधा घर घर में उपलब्ध होगी। 15 अगस्त 2019 तक पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन का शुभारंभ हुआ था, जिस पर वार्ता करते हुए अधीक्षक अभियंता मृदुल सिंह ने बताया कि भारत सरकार की योजना के तहत उनके क्षेत्र का लक्ष्य 12,000 के करीब है, जिसे वित्तीय वर्ष मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक पूरे जनपद को संतृप्त करना है। इसके स्टार्टिंग में 2,12,000 के आसपास के कनेक्शंस हमें करने थे, जिसमें कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 22-23 में हमने 34,000 के करीब कनेक्शंस दिए हैं और इस वित्तीय वर्ष में हमारे 75,000 का टारगेट है। तो मार्च 2024 तक पूरे जनपद में 100% कवरेज किया जाना है। वर्तमान तक 64% कवरेज हो चुका है। 4 जुलाई को एक महिला से पर्स लूटने के मामले में गिरफ्तार 2 अभियुक्तों में से एक अभियुक्त जिला अस्पताल से फरार हो गया, जबकि इन दोनों आरोपी के पुलिस कस्टडी में इलाज चल रहा था। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस के बड़े अधिकारी इस मामले में भी कुछ कहने से बच रहे हैं। आपको बता दें कि एसपी सिटी ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 8 टीमों गठित की गई थी, जिसमें उस दौरान ड्यूटी पर तैनात सिपाहियों के खिलाफ घोर लापरवाही बरतने के मद्देनजर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर उनके धरपकड़ की कार्यवाही तेज कर दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। 4 जुलाई को चेकिंग के दौरान एक सब इंस्पेक्टर जो है श्री मोहन भट्ट, उनको ऊपर जानलेवा हमला करते हुए 2 अभियुक्तों ने बाइक चढ़ा दी थी उनके ऊपर और उस दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनका इलाज कराया जा रहा है उनका इलाज। इसके साथ ही वो दोनों अभियुक्त जो थे वो भी चोटिल हुए थे इस घटना में। उनको ट्रीटमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था पुलिस निगरानी में, जहाँ से उनमें से एक अभियुक्त जो है वो एस्केप हो गया। इसमें जो कर्मचारी वहाँ ड्यूटी पे थे उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई है, उन्हें निलंबित भी कर दिया गया है। साथ में जो इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत किया है।
और जो अभियुक्त है फरार, उसको ढूंढने के लिए हम लोगों ने 8 टीमों का गठन किया है और हमें उम्मीद है हम जल्द उसे गिरफ्तार कर लेंगे। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन जिलाधिकारी उधम सिंह नगर व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर द्वारा बीडीओ बीपीडीओ परीक्षा कराने के लिए ब्रीफिंग की गई, जिस दौरान परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 144 लागू करना, आयोग द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों के प्रवेश द्वार पर महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों की प्रवेश पत्र के साथ पृथक पृथक वीडियोग्राफी कराई जाना एवं किसी भी प्रकार के लक्षण एवं संचार उपकरणों को परीक्षा केंद्र में लाना प्रतिबंधित करने जैसे विभिन्न विषयों पर दिशा निर्देश दिए गए एवं नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई करने की बात की गई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा है जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित की जा रही है। तो इस गंभीरता की परीक्षा की गंभीरता के दृष्टिगत हम लोगों ने पूर्ण तैयारियां इसमें की हैं, क्योंकि इसमें 25,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी जनपद उधम सिंह नगर में प्रतिभाग करेंगे। तो परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए हमने पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए हैं और इसमें हम लोगों ने इसको पूरे जनपद को 2 जोन में बांटा है, साथ में 4 जोनल अफसर भी इसमें तैनात रहेंगे और 28 जो है सेक्टर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। टोटल 66 सेंटर्स हैं, जिसमें 28 सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर जो कि साथ में रहेंगे और ये अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। सेंटर्स पे भी हम लोगों ने महिला पुरुष पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया है और जो अभ्यर्थी हैं उनसे भी हम लोग अपील करना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का जो है अनुचित साधनों का प्रयोग आप न करें, फ़ोन इत्यादि लेकर के सेंटर पे ना आएँ। यदि किसी को भी द्वारा इस परीक्षा में गड़बड़ी फैलाने की या गड़बड़ी फैलाने की इवन अफवाह फैलाने की भी यदि प्रयास किया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और एक और भी अपील है कि कृपया अपना सेंटर जो है उसको भली भांति चेक कर लें। कई बार पिछली बार भी कन्फ्यूज़न हुआ, इसमें काशीपुर रोड लिखा हुआ है तो लोग काशीपुर पहुंच जा रहे हैं, किच्छा रोड लिखा है तो किच्छा पहुंच जा रहे हैं। तो ऐसी गलती न करें, समय से अपने सेंटर पर पहुंचें और इंश्योर कर लें कि जो आपका सेंटर दिया गया है आप सही समय से और सही सेंटर पे अवश्य पहुंच जाएं। अब अल्मोड़ा में प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करना पड़ेगा भारी। इंटरसेप्टर ने वाहनों में प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करने पर 3 वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की और साथ ही उनके प्रेशर हॉर्न भी निकालवाए। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों व यातायात पुलिस अधिकारी को वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर व प्रेशर हॉर्न का प्रयोग कर प्रदूषण फैलाने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बनी रहिए सुरागीला न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।